एसआईपी में पैसा 9 ईयर तक भी दिखेगा कि पैसा जो है वो डबल नहीं हुआ। काफ़ी लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खास करके जब मार्केट करेक्ट हो रखा था। निफ्टी जब अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16% करेक्ट था, तब ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड से अच्छा तो एफडी में रिटर्न बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में देखेंगे क्या सच में म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स एफडी में बनते हैं या म्यूचुअल फंड ही सही है। पूरे डिटेल्स में इसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं क्या सच में एफडी के जो रिटर्न्स है वो म्यूचुअल फंड को बीट कर पाते हैं। क्या सच में हम लोग को म्यूचुअल फंड से अच्छा एफडी के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या सच में एफडी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स बना के देते हैं कि नहीं। काफ़ी लोग का डाउट रहता है, तो आज आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। पूरा डिसीजन आपका ही होगा, आप लास्ट में खुद से फैसला ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एफडी में कितने रिटर्न्स बनते हैं। यहाँ हम लोग ने एफडी कैलकुलेटर ऑन कर लिया है और एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अमाउंट हम लोग ले लेते हैं 1,20,000 का। टाइम हम लोग ले लेंगे 10 ईयर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का आपको 6 से 8% का दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग 8% ले लेते हैं और इसको हम लोग ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया, उस पे हम लोग को 10 साल पे जो रिटर्न मिले 1,39,071 रुपीज़ का। टोटल वैल्यू हमारे पोर्टफोलियो का हो गया 2,59,071 रुपीज़ का 10 सालों में। डिटेल्स में क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा पैसा कितने सालों में डबल हुआ। तो 1,20,000 हमने लगाया था, तो हमारा पैसा 9 साल में डबल हो गया। अब चलते हैं हम लोग एसआईपी में, वहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा पैसा कितना डबल हुआ। 10 साल में अगर हम लोग को 1,20,000 इन्वेस्ट करना है तो मंथली हम लोग को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,000 अगर मैं मंथ में इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 साल में मेरा 12,000 जमा होता है और 10 साल में मेरा 1,20,000 जमा होता है। टाइम पीरियड हम लोग ले लेते हैं वही 10 साल का। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले लेते हैं 15% का। इसको कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेट। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 का। टोटल जो रिटर्न्स मुझे मिले यानी गेन 1,58,000 का और एक्सपेक्टेड अमाउंट जो मेरा यानी पोर्टफोलियो का जो साइज़ बना 2,78,000 का। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ा, पर पैसे डबल कब हुए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा पैसा जो है वो डबल कब हुआ। 1,20,000 जो है वो डबल हुआ कब, तो यहाँ पे आपको 9 ईयर तक भी दिखेगा कि पैसा जो है वो डबल नहीं हुआ। पर यहाँ पे समझने वाली बात एक चीज़ ये है कि 9 साल में हमारा पैसा पूरा लगा भी नहीं, क्योंकि एसआईपी में पैसा मंथली वाइज जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफडी में हम लोग एक बार में पूरा पैसा लगाते हैं, एसआईपी में हम लोग मंथली बेसिस पे पैसा लगता है, तो यहाँ पे पैसे थोड़े थोड़े लगते हैं, एक बार में पूरा पैसा नहीं लगता है। इस चीज़ को समझने का कोशिश करना पड़ेगा आप लोगों को। काफ़ी लोगों को ये चीज़ के समझ ही नहीं है कि एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में जो हम लोग पैसा लगाते हैं वो छोटा छोटा क्वांटिटी लगता है और जब जाके हम लोग देखते हैं कि 10 साल में मेरा 1,20,000 यहाँ इन्वेस्ट हुआ। एफडी में हम लोग ने शुरुआत में ही 10 लाख लगा दिए थे, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 9 साल में मेरा पैसा 1,08,000 जमा हुआ, उस पर मुझे कितना मिल रहा है 2,28,000, यानी 1,08,000 का अगर आप डबल देखेंगे तो 2,16,000 होता है। यहाँ पे पैसा मेरा 2,28,000 यानी 9 साल में मेरे पैसे 2 लाख से ज़्यादा बने हैं। पर ये हर साल आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए दिखेगा। 5th ईयर में 60,000 था, 6th ईयर में 72,000 था, 7 ईयर में 84,000 हुआ, 8 ईयर में 96,000 हुआ। ये हर साल मेरा पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। एफडी में हम लोगों ने पैसा एक बार में पूरा लगा दिया। तो इसको समझने के लिए चलिए अब म्यूचुअल फंड का असली कमाल देखते हैं। मैं अब आ जाता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, म्यूचुअल फंड के वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। जैसे हम लोगों ने एफडी में लमसम एक बार में पूरा पैसा लगाया था ना, म्यूचुअल फंड में एक टर्म होता है एक बार में पूरा पैसे को लगाने को कहते हैं लमसम। तो लमसम अमाउंट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वही सेम अमाउंट 1,20,000 का और इसको हम लोग सीधा सा 10 साल के लिए ही, वहाँ पे भी हम लोगों ने एफडी में भी हम लोगों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे भी हम लोग ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग वही पकड़ेंगे 15% का और कर लेते हैं इसको हम लोग कैलकुलेट। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया 1,20,000 रुपये और उसमें टोटल गेन हम लोग को कितना मिला, यानी टोटल प्रॉफिट 3,65,000, पैसा 3 गुना से भी ज़्यादा। टोटल हमारा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू बना 4,85,000 का।
तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। SIP और लमसम ये दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं, पर SIP में थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है वन टाइम में, यानी जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट में एक बार में पूरा पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे भी एक बार में पूरा पैसा लगता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। SIP में एक बार में पूरा पैसा नहीं डिप्लॉय होता है। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड में एक बार में पूरा पैसा डिप्लॉय करते हैं, जैसे हम लोग ने FD में 1,20,000 किया था, तो यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड में जब हम लोग ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया तो हमारा पैसा यहाँ पे FD से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स में कि हमारा पैसा डबल कितने सालों में हुआ। डिटेल्स में मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपके सामने डिटेल्स आ गया 1 से 10 साल तक का। मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 1,20,000 और अब आपको दिखेगा पूरा 1,20,000 ही है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग ने ऐड नहीं किया। यहाँ पे हमारा पैसा जो है वो कितने सालों में डबल हो गया, 5 साल में ही डबल हो गया। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था FD में पैसे को डबल होने में लगभग 9 साल लगे थे, वहीं पे म्यूचुअल फंड में ये पैसा ओनली 5 ईयर्स में डबल हो गया। और उस पैसे को अगर हम लोग देखें पूरे पैसे को डबल का डबल होने में, यानी 2,40,000 अब 4,80,000 होने में कितने टाइम में लगे, यानी 10 साल में अब हमारा पैसा 4 गुना बढ़ गया। यहाँ पे जहाँ पे FD ने 10 साल में कितना रिटर्न बना के देता हम लोग को, पैसे को डबल किया था, और वहीं पे हमारे म्यूचुअल फंड ने कितना बना दिया उसको 4 टाइम्स कर दिया। अब आप खुद से कंपेयर कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड सही है या FD सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।